हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर में। मैं हूं सुप्सोनी और आज मैं आपको सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। इसके राइटर का नाम जेम्स एल्फ्रेड वाइट है। इनको हम जेम्स हेट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर सन 1916 सुंदरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। ये एक ब्रिटिश एनिमल डॉक्टर है। तो चलिए हम अबाउट द लेसन जान लेते हैं। इस लेसन में होता क्या है कि एक अमीर महिला रहती है जिसका नाम पुम्फ्रे मिसेस पुम्फ्रे रहता है और उनको अपने डॉग से बहुत प्यार रहता है। उनके पास एक डॉग रहता है, उनको उससे बहुत प्यार रहता है और वो उनको एक दिन बाहर लेकर टहलने के लिए निकलती हैं, अपने डॉग को बाहर टहलाने के लिए निकलती हैं। तो एक ये जो जेम्स हेट्रेट थे ये उसके डॉग को देख के चिंता हो जाते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि आप इनका थोड़ा सा ख्याल रखिए, खाने पीने का इनका ध्यान रखिए, क्योंकि इनके जो वेट और जो चर्बी है वो बढ़ रही है जिससे इनकी तबीयत खराब हो सकती है। और वही होता है, उसकी तबीयत खराब होती है और वो परेशान होती हैं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात की बात है, मिसेस पुम्फ्रे नाम की एक अमीर औरत थी। वो अपने एक कुत्ते को लेके रोड पे निकली थी टहलाने के लिए। तभी एक ब्रिटिश एनिमल डॉक्टर जेम्स हेट्रेट उस डॉग को देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उस जो डॉग की चर्बी थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसके बाद वो उनकी मालिक मिसेस पुम्फ्रे को कहते हैं कि इनके खान पान पे ध्यान रखिए, ये बीमार हो जाएंगे नहीं तो। उसके बाद वो डॉग को लेके अपने घर चले जाती हैं और कुछ समय बाद तो जो हमारे डॉक्टर हैं जेम्स हेट्रेट, उनके पास कॉल आता है कि उसका जो डॉग था ट्रिकी, डॉग का नाम ट्रिकी था, ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर आते हैं उनके घर पे, ट्रिकी को चेक करते हैं और कहते हैं कि इसे हमारे साथ इसको मतलब हमें हमारे साथ ले जाना पड़ेगा हमारे हॉस्पिटल में। तो मिसेज जो पुम्फ्रे रहती हैं वो उदास हो जाती हैं, कहती हैं मैं इसके बिना नहीं रह सकती, यही मेरे एक बहुत अच्छा मतलब बेटा है, उसको अपने बेटे जैसे मानती थी, कहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो वो कहता है कि इनको मेरे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये और बीमार हो जाते हैं। बहुत मनाने के बाद जो हमारी मिसेस पुम्फ्रे हैं वो मान जाती हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब उन्हें ले जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, वहाँ उनके लिए बिस्तर लगा देते हैं और उनको 2 दिन तक खाना नहीं देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन उसके सेहत में थोड़ा सुधार आता है, वो बाहर जाना चाहता था। बाहर निकलता है वो और वहाँ पे उनके पास बहुत से डॉग थे। वो उनके साथ मिलके खेलता है, कूदता है, खाने के लिए लड़ाई करता है, सब कुछ करता है। धीरे धीरे उसके सेहत में सुधार आने लगता है। जब ये बात मिसेस पुम्फ्रे को पता चलती है तो वो कहती हैं कि जब वो ठीक हो रहा है तो उसको ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए। तो उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए वे उस एग्स भेजती हैं, लेकिन मिसेस जो हमारे डॉक्टर हैं जेम्स हेट्रेट, ये उसको एग्स नहीं खिलाते हैं। क्या भैया, चांदी चांदी हो गया था। जो एग्स होता था ये सुबह नाश्ते में खाते थे अपने लिए, एग्स बेहतरीन खा के एकदम मज़े से रहते थे, खूब बेहतरीन। उसके बाद इनके जो मालकिन थी मिसेस पुम्फ्रे, ये कहती हैं कि एग्स से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसके लिए अब बियर और ब्रांडी भेजी जाए। तो बियर और ब्रांडी भी उन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया। जब बियर और ब्रांडी आने लगी तो हमारे जो जेम्स हेट्रेट राइटर थे वो और खुश हो गए, कहें वो बेहतरीन सुबह एग के साथ एक पैक लगाते थे, शाम को आराम से पी खा के आराम से मस्त रहते थे। उसके बाद उनको भी अच्छा लगने लगा था। फिर धीरे धीरे जो हुआ, ट्रिकी की सेहत सुधर गई और वो एकदम वेल हो गया। उसके बाद उन्होंने मिसेस पुम्फ्रे को कॉल किया, कहा कि आपका जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया है और आप इसे ले जा सकती हैं। मिसेस पुम्फ्रे ये बात सुन के बहुत खुश हुई कि मेरा ट्रिकी ठीक हो गया। वो तुरंत अपने कार लेके वहाँ उसके हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। जो ट्रिकी होता है वो अपने मालिक को देख के उनके गोद में चला जाता है और उनके जीभ से अपने उनको चाटने लगता है, प्यार करने लगता है। मिसेस पुम्फ्रे के आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के कि मेरा बच्चा ठीक हो गया है अब, और उनकी बहुत खुशी हो जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर जेम्स हेट्रेट को कहती हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने क्या किया है आप नहीं जानते हैं। और हमारी जो स्टोरी होती है यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। तो आइए हम इसका कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि मिसेस पुम्फ्रे अपने डॉग ट्रिकी को क्या देती थी खाने के लिए। तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं कि मिसेस पुम्फ्रे थी
वो अपने डॉग को चॉकलेट, ब्रांडी, एग्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह दिया करती थी, जिससे उसकी तबीयत खराब थी। उसके बाद आप इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिसेस कुम्भरे थे वो क्यों डर गई थी अपने डॉग को लेकर। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि मिसेस कुम्भरे इसलिए डर गई थी क्योंकि उनकी टिकी का वेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, और जो टिकी था वो कुछ ना खा रहा था ना पी रहा था, सिर्फ लेटा रह रहा था और ना कुछ खेल रहा था, कूद रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ लेटा रह रहा था। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिसेस कुम्भरे का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं कि मिसेस कुम्भरे जो थी वो एक बहुत अमीर औरत थी, उन्हें अपने डॉग से बहुत प्यार था, वो अपने डॉग को ये देती थी, वो देती थी, सब कुछ देती थी, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देती थी, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, ब्रांडी, एग्स एक्सेट्रा देती थी। और उनके तबीयत मतलब उनका जो डॉग था उनकी तबीयत बेकार हो गई थी, तो वो बहुत वरीड हो रही थी और कमजोर फील कर रही थी। मतलब ऐसे ऐसे आप बना के अपने मन से एक कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं। इस तरह अगर वो ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच पूछ ले तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। आप मतलब क्वेश्चन कोई भी आए आप उसको बना के लिख सकते हैं। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप क्वेश्चंस को बना के भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपके क्वेश्चन मतलब बुक्स में लिखे हैं या कॉपीज में लिखे हैं या जो आप अवतार आती हैं विद्यार्थी हैं इसमें लिखे वही दीजिए। आप अपने मन से भी आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। आप मतलब लेकिन लिखें तो अलग से बना के, लेकिन वो लिखें जो उसके लिए सही हो, जाके जो हमारा कॉपी चेक करता है एग्जामिनर वो माने कि हाँ क्वेश्चन सही है। तो आप अपने मन से क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।